नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दशमलव का मतलब ये एक बिंदु होता है, यही इसी को कहते हैं दशमलव। तो देखिए, जैसे ये लिखा है 85, अब यहाँ पे दशमलव लगा के अगर कुछ लिख रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ना सीख लीजिए कि कैसे पढ़ा जाता है। जैसे ये है लिखा है 85.85, यानी दशमलव के इधर जो दाहिने तरफ की संख्याएं होती हैं उसको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। तो देखिए, जैसे ये लिखा है 7 पॉइंट, इसको पॉइंट भी पढ़ सकते हो। ये देखिए, तो इसको 54 नहीं पढ़ेंगे, इसको 5 और 4 पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम सीखते हैं दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ कैसे लगाते हैं, देखिए दशमलव का जोड़ सीखते हैं हम। दशमलव का जोड़, तो देखिए जोड़ जैसे लगाया जाता है वैसे ही दशमलव का जोड़ रहता है। जैसे अगर 75.45 में 35.73 को जोड़ना है तो ऐसे जोड़ेंगे। देखिए, जैसे जोड़ा जाता है वैसे सिंपल से जोड़ना है, और यहाँ पे दशमलव लगा, यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ नीचे भी दशमलव लगा देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 5 और 3 8, 4 और 7 11 का एक हासिल इसमें जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा दो। फिर 5 5 10, एक हासिल आया था 11, 7 3 10, 1 11, ये हो गया। यानी आपको यहाँ पे ये देखना है कि दशमलव अगर यहाँ लगा है और यहाँ लगा है तो इसको, अब देखिए अगर जैसे ऐसे रहेगा 75.3 प्लस करके 75.35, अगर ऐसे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे पहले लिख लेंगे और यहाँ पे दशमलव लगाए, पहले दशमलव लगा लेंगे और दशमलव के इधर वाली संख्या इधर और दशमलव के इधर वाली संख्या इधर। तो देखिए इधर कितना है 3 5 और ये इधर है 7। अब देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं है, 0 लगा सकते हो या कुछ नहीं लगाओ वैसे। ठीक, और यहाँ पे 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, यानी इधर हम चाहे जितना 0 लगा सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, जब प्लस करेंगे तो 0 और 5 कितना हो जाएगा 5। फिर उसके बाद 3 और 3 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा, यहाँ दशमलव, तो दशमलव यहाँ लगा देंगे। फिर उसके बाद 7 और 5, यानी 5 और 7 कितना हो गया 12, एक हासिल लिया और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 7 1 8 हो जाएगा। इस प्रकार से दशमलव का जोड़ लगाया जाता है। यानी आपको ध्यान यहाँ पे बस केवल इतना देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। ठीक, अब हम लोग सीखते हैं दशमलव का घटाना। यानी दशमलव का घटाना कैसे रहेगा ये हम सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं। जिस प्रकार से जोड़ रहता है उसी प्रकार से घटाना भी रहता है। मान लीजिए 84.32 में से 22.43 घटाना है, यानी इधर वाली संख्या हम ऐसे अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो देखिए, अब 2 में से 3 नहीं घटेगा, इसे उधार ले लेगा। उधार लेने के बाद 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 9, 3 12 होता है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे 2 बचा, अब 2 में से 4 नहीं घटेगा, इसे उधार लेके 12, 12 में से 4 घटाओ 8, और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लिख दो, बस और कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 है और इसको उधार दिया था तो 3 बचा, अब 3 में से 2 घटाओ 1, फिर 8 में से 2 घटाओ कितना बचा 6, ऐसे हो गया। ये हो गया 61.89। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर कि यहाँ पे 3 अंक है या 2 अंक है तब कैसे लगाएंगे। देखिए 8.34 ऐसे लिखा है, वो घटाना करके 7.486, ऐसे 3 अंक हो गया। अब देखिए इसको अगर आप लिखना जान गए तो सब कुछ जान जाएंगे, या आप घटा सकते हैं इजीली। जैसे जोड़ रहता है वैसे घटाना रहता है। तो देखिए अगर आप ऐसे लिख रहे हैं 3 4, फिर 7 4 8, फिर उसके बाद में 6 दशमलव लगा दिए। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आप सही लिखे हैं। ठीक, और यहाँ 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब इसको घटाइए। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 6 नहीं घटेगा, इसे उधार लेगा, 10 में से 6 घटाओ 4 बचेगा, कितना बचा 4। अब यहाँ पे 3 बचा, इसे उधार लिया 13, 13 में से 8 घटाओ तो 5, और यहाँ पे बचा 2, इसे उधार लिया 12, 12 में से 4 घटाओ 8।
फिर उसके बाद दशमलव है, दशमलव लगा दो, फिर यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 घटाओ 0। इस प्रकार से अगर कोई ऐसे लिखता है जैसे 8.34, फिर ऐसे था और उसके बाद में 7.486 था, तो ऐसे लिख दिया 7.486। अगर ऐसे लिख दिया तो देखिए दशमलव यहाँ है और दशमलव यहाँ, यानी दशमलव इधर उधर हो गया, यानी एक सीधाई पे ऐसे रहना चाहिए, ठीक, तब सही रहेगा। अब इसको करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप घटाना भी सीख सकते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं गुणा, यानी दशमलव का गुणा कैसे लगाते हैं। तो गुणा को सीखने से पहले अगर आपको नॉर्मल गुणा आता है, जैसे किया जाता है संख्याओं का गुणा, तो वो आना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुणा में भी कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे इस प्रकार से गुणा है, अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है, यानी जब हम नीचे यहाँ पे जोड़ेंगे उसके बाद जब लगाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक रहेगा, यानी एक ये प्लस। मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 अंक रहता, ठीक, तो यहाँ पे 2 अंक हो गया, यहाँ पे 1 अंक, तो 2 और 1 3 हो गया, यानी यहाँ पे जब जोड़ते तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते बस। तो चलिए अब हम लगा कर देख लेते हैं। जैसे 4 चौक के 16, 6। अब दशमलव ये भूल जाइए कि दशमलव है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे 4 चौक के 16, 4 तिया 12, 1 13, 6 चौक 24, 1 25, ठीक। उसके बाद में 3 चौक के 12 हो गया, 2 3 त्रिका 9, 1 10, 6 त्रिका 18, 1 19, ठीक। अब यहाँ पे अभी तक दशमलव नहीं लगा है, अब इसको जोड़ेंगे। 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, फिर 5 9 2 11 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लगाने की पारी आ गई, ठीक। तो यहाँ पे हम 1 अंक के बाद है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद है, तो 1 और 1 हो गया 2। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 2 अंक के बाद। मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे रहता, यानी यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 2 अंक, तो हो जाता 3 अंक, तो यहाँ पे हम 3 अंक के बाद लगाते, ठीक। आपको समझ में आया। उसके बाद हम सीखते हैं दशमलव का भाग। अब यहाँ पे हम दशमलव का भाग सीखेंगे, तो उसके लिए हम एक सवाल लिख लेते हैं। जैसे 4.2 है और भागे कर दिया 2। अब इसको भाग देना है, तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4.2 भागे 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 भागे 4.2, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर इस प्रकार से लगाएं या इस प्रकार से लगाएं, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक। तो हम सबसे पहले ये वाला लगा लेते हैं, बच्चों को ये सहज रहता है, ठीक। तो देखिए अब ये समझ लीजिए कि अभी दशमलव का कोई काम नहीं है, ठीक। तो 2 से 4 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, कट गया। अब यहाँ दशमलव आ गया तो यहाँ पे दशमलव लगा दो, बस हो गया। फिर उसके बाद 2 उतार दो, 2 1 कम 2, कट गया, इतना आ गया। अब मान लीजिए इससे भाग देना है ऐसे, इस प्रकार से। तो आप देखिए अगर आप जानते होंगे तो यहाँ पे अगर हम 10 से गुणा करें तो ये 42 हो जाएगा, और जब ऊपर इसमें ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे दोनों। तो इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 42, और यहाँ पे जब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। अब 20 में 42 से भाग दीजिए, 20 से 42 में भाग। अब देखिए 20 से 42 में जब भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार आएगा 40, फिर बचेगा 2। अब लगा लीजिए दशमलव, फिर उसके बाद दशमलव जैसे लगा 0 बढ़ गया। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जब 0 जैसे बढ़ा तो वैसे यहाँ पे 20 का 20 1 कम 20 हो जाएगा, तो हो गया 20। अब ये गया कट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आंसर सेम आया, ठीक, 2.1 2.1, यानी आप चाहे जिस प्रकार से लगा सकते हैं, आंसर वही आना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम ये देख लेते हैं इसमें और ये कैसा होता है। जैसे कहते हैं कि भाग अगर लगा रहे हो तो दशमलव लगा के काटो, तो उसको भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे 3, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, ठीक। अब इसको हम भाग करेंगे तो 3 1 कम 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 6, 3 8 24 आ जाएगा, 24 तक जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आ गया। अब जब 2 आ गया तो ये शेषफल यहाँ हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम दशमलव लगा दें, क्या लगा दें, दशमलव, तो दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर भाग चला जाएगा, तो 3 6 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा, दशमलव लगा है तो 1 0 बढ़ा सकते हो, फिर आएगा 3 6 18, यानी ऐसे ऐसे चलता रहेगा, यानी हम 2 दशमलव के बाद 2 अंक तक लेके जाएंगे, उसके बाद में रहने देंगे, ठीक। तो यहाँ पे फिर बचेगा 2, ठीक। आपको समझ में आया। अगर हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं तो 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक।
तो आशा करते हैं कि आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।